जिला पंचायत 2025 बोर्ड की पहली बैठक मुरादाबाद में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह चौहान ने की, जबकि अपर मुख्य अधिकारी पंचायत अशोक कुमार मदेशिया ने संचालन किया। बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई, जिनमें एजेंट के बिंदुवार मुद्दे, 2025-26 के लिए बजट, पंचायती राज व्यवस्था में सुधार और विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा शामिल थी। बैठक में विधायक ठाकुर रामवीर सिंह और जिला पंचायत अध्यक्ष शेफाली सिंह के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। विधायक ने जल जीवन मिशन विभाग पर गंभीर आरोप लगाए और अनुपस्थित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने के लिए अपर मुख्य पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगे रखी और वार्डों में नहीं हो रहे कार्यों पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों पर नकेल कसने की बात कही। मानव अधिकार इंडिया न्यूज से आसिम खान की रिपोर्ट। तो आवश्यकता अनुसार ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करती है, निराश किसी को नहीं करती है। अब इस समय पर अभी से अपेक्षा कर रहे हैं कि शायद ये लास्ट मीटिंग है। अभी तो लगता है कि 2 मीटिंग और हो जाएगी। बहुत बढ़िया, चुनाव तक अभी 2 मीटिंग और हो जाएगी। विधायकों की ओर से माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी को कहना चाहता हूं कि इस बजट में माननीय विधायकों के प्रस्तावों को आप मत लीजिए। बहुत बढ़िया, हम कर लेंगे अपना, जहाँ से भी करेंगे, सरकार से करेंगे, जहाँ से भी करेंगे, विभागों से करेंगे जी, है ना। सबके ही है। करीब 10 मेंबर ऐसे होंगे, 10 में ऐसे होंगे यहाँ बैठे हुए जिनके क्षेत्र में, मेरे वार्ड में भी आ रहा। तो 10 मेंबर ऐसे हैं जहाँ एमडीए प्रभावित कर रहा है जिला पंचायत सदस्यों को और उनके मतदान। तो उसकी भी एक योजना आप देखिए कि कैसे उन्हें किया। मैं इसके बारे में बढ़ा है वो, ये लोग जो सामान्य जमानत की धनराशि ज्यादा है, तो उसको हम लोगों ने उनकी बात को कैसे कंसिडरेशन करते हुए जो है, जो 2.5 लाख रुपए था श्रेणी ए के लिए, उसको 1.5 लाख रुपए कर दिए। जो 20 श्रेणी का उसको 1 लाख रुपए कर दिए, और जो 30 श्रेणी का था 50,000 कर दिया। और जब DRNSC के माध्यम से भी वो अपनी सामान्य जमानत जो है जमा करें, क्योंकि उनको ब्याज का लॉस हो रहा था, तो इसको हम लोग संशोधित करने के लिए जो है ठीक है वो पास कर रहे हैं। नहीं, माननीय सदस्य तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये तर्क मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं। आपको काम 8 ब्लॉक है, 8 ब्लॉक के लगभग 800 लोग जो है करदाता चिन्हित किए गए हैं, जिनकी सूची हमारे पास ब्लॉक वार है, और उससे हमें अनुमान है कि 43,67,800 का आय हो सकता है। इसमें जब हम प्रथम नोटिस किसी करदाता को देते हैं तो उसके पास अपील का पावर होता है, और वो अपील की सुनवाई हमारे यहाँ कार्य अधिकारी हैं वो करते हैं, वो टैक्स को घटा बढ़ा सकते हैं। किसी माननीय सदस्य का अगर कोई रिकमेंडेशन होगा उसको भी हम कंसिडरेशन में लेते हैं, किसी भी माननीय जनप्रतिनिधि का उसको भी कंसिडरेशन में लेते हैं कि उसको जो है टैक्स विलोकित कर दे। किसी भी माननीय सदस्य का हम सूची उपलब्ध करा देंगे, किसी को अगर उसमें सूची उपलब्ध करा देना, हाँ करा देंगे, जो भी होगा तब उसको फाइनल पता चल जाएगा कि हमारे को सदस्यों को ब्लॉक वाइज दिलवा देना। जी में आप लोगों के पास भी जनता आती है और इसी जनपद के विकास कार्यों का डिमांड करती है, तो आप लोगों का जो वहाँ नियत प्रक्रिया है, ध्यान रखते हुए मेंबरों का भी ध्यान, माननीय सदस्यगणों का भी ध्यान इसमें रखते हुए सभी कार्यों का विभाजन दूसरों को दिया जाए, क्योंकि मेंबरों की भी बहुत से काम है। और मैडम हमारे साथ अपनी बात खत्म करता हूँ कि 1 गज़ल ऐसी लिखो तुम जमाने के लिए, 1 गज़ल ऐसी लिखो तुम जमाने के लिए, और देश का भी हौसला आगे बढ़ाने के लिए। और मानता हूँ तुम शिकारी हो, निशानेबाज हो, पर जरूरी है नजर सच्ची निशाने के लिए। नमस्कार। यहाँ मौजूद जो अधिकारी हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, आपके जो वरिष्ठ हैं वो नहीं आते हैं। आप लोगों की उदासीनता की वजह से हमें भी ये लगता है कि हम सब बजट की बैठक कराएं, बजट पास कराएं, आप लोगों का हमारी मीटिंग में कोई औचित्य ही नहीं रह गया है। ये बजट के लिए बैठक थी, बजट के लिए हमें बैठक करनी अनिवार्य थी, इसलिए हमने करी। पिछली बार भी बैठक के बाद हमने कमिश्नर साहब के साथ बैठक हुई थी मेरी, और सभी अधिकारियों के लिए वो हुआ नहीं है। आज जिला पंचायत का बजट सत्र था। मेन मुद्दा
बजट का कि हमारा 24-25 का जो अनुमानित बजट है और 25-26 का जो हमारा प्रोजेक्टेड बजट है उसके बारे में उसे बोर्ड से पारित कराना था। कुछ कार्य हुए जो इस दौरान बीच में छोटे छोटे 2-3 कार्य हुए कि स्वागत द्वार लगे, इसके अलावा एक छोटा सा खरंजा अनुरक्षण हुआ था क्योंकि जनहित में उसका करना ज़रूरी था। तो ये सब कार्य हमें अपने बोर्ड से पारित कराने थे। वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट के समर्थन का हमें अपने बोर्ड से समर्थन चाहिए था, वो समर्थन हमने पारित कराया। इसके अलावा जो हमारी ठेकेदारों के पंजीकरण की उपनिधि है उसको उस पे बोर्ड का समर्थन ज़रूरी होता है, वो किया गया था। इसके अलावा जो बोर्ड और होर्डिंग विज्ञापन की हमारी विधि है उसके संशोधन के बारे में पारित होना था। कूड़ा निस्तारण की विधि के बारे में हमारा नगर निगम के बायलॉज को प्रोजेक्ट करने के लिए अपडेट करने के लिए हमें बोर्ड से पारित कराना था। ये सब विषय पारित कराए। कितने रुपए का बजट हमारा 85 करोड़ 3,71,000 24-25 का, और 25-26 का जो प्रोजेक्टेड बजट है वो 35,93,000 करोड़, 49 लाख करोड़ के हाँ 49 करोड़ भाई 49 करोड़ के। किन किन मुद्दों पे आज बात की गई और किन किन विभागों से संबंधित ज़्यादा शिकायतें? देखिए आज मेनली बैठक बजट की, आज प्रश्नोत्तर राउंड नहीं था, अधिकारियों से प्रश्न जवाब करने का आज कोई खास मकसद था नहीं, क्योंकि आज ये बजट बैठक थी। बजट बैठक अपने आप में अच्छी लंबी हो जाती है, 2 घंटे की बैठक हो चुकी थी और आज ज़्यादा सवाल जवाब, कुछ मेंबरों के सवाल थे, जवाब थे, संबंधित विभागों से थोड़ी बहुत बातें हुई। कई विभाग के कर्मचारी, चूँकि रमज़ान का महीना चल रहा है, उसके अलावा आपका होली का समय है, कल उप मुख्यमंत्री जी का मुरादाबाद दौरा है, उस वजह से कई विभागों से हमारे पास अधिकारी आज नहीं आए। वो हमारे पास पहले ही उनके एप्लीकेशंस आ चुकी थी कि वो नहीं आए। विधायक साहब द्वारा कटाक्ष किया गया कुछ चीज़ों पर क्या कहना चाहिए? देखिए पुरानी कहावत है कि नया मौलवी ज़्यादा ऊंची अजान देता है। जीवन में प्रथम बार पद मिला है, पहली बार किसी सदन में बैठने का मौका मिला है, शोर मचाने का तो शौक है ही, पुराना उनका रिकॉर्ड है, खुद ने कुछ करना नहीं, जो कर रहा है उस पे शोर मचाना। पिछले 3.5 साल से जिला पंचायत मुरादाबाद एक नया आयाम स्थापित कर चुकी है। समस्त वार्डों में एक रूप से काम हो रहा है। ये कहना कि किसी वार्ड में 50 लाख का काम हुआ, किसी वार्ड में 4 करोड़ का काम हुआ, पहले तो विधायक जी को खुद ही नहीं पता कि किस वार्ड में कितने का काम हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि जो पहले होता था कि 12 मेंबरों या 13 मेंबरों का काम हो रहा है, बाकी के जिले में कुछ नहीं होता था, ये पहली बार ऐसा हुआ है जिला पंचायत मुरादाबाद में कि पिछले 3.5 साल में हर वार्ड में, हर गांव में काम हो रहा है। और ये इन पे आपत्तियां उठाना या कि अब विधायक जी का जो मन है और विधायक जी की जो मंशा है वो उनके आखिरी शब्दों में निकल गई थी जब उन्होंने ये कहा था कि एएमए साहब कुछ वर्षा, कुछ पोषण औरों को भी दीजिए। उन्हें पोषण चाहिए, वो पोषण जिला पंचायत में तो होता नहीं है, इसलिए वो कुछ भी कह सकते हैं, ज़बान पे हम किसी की लगाम नहीं लगा।